Hello everyone, I am Satya Kumar and welcome back to my channel। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आज हम लोग जानेंगे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी एंड टेम्परेचर मैनेजमेंट। ठीक है, टेम्परेचर कन्वर्जन। आज हम इन दो टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी एंड सेकंड इज टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी। तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, डेंसिटी अपॉन वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ सब्सटेंसेस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। तो हम इससे तीनों चीज़ें ही डिराइव कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे इस कंडीशन में हम देख रहे हैं तो ये डेंसिटी है, तो इसके लिए हमको चाहिए वेट और वॉल्यूम। अगर हमको वॉल्यूम जानना है तो ये जस्ट क्या हो जाएंगे, प्लेसेस बदल लेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो इससे हमको ये मिल जाएगा। और वहीं पे अगर हमको वेट जानना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है ना। तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं। लाइक कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2 kilograms of glycerin and the density of glycerin is 1.25 ग्राम पर ml। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि जो हमको जो अमाउंट जो मिला है वो केजी में है, और यहाँ पे जो इसकी डेंसिटी है वो ग्राम पर ml में है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 kg जो दिया हुआ है, तो हमको ये पता है कि 1 kg में होते हैं आपके कितने, 1000 ग्राम्स। तो 2 kg में कितने होंगे, 2000 ग्राम्स। और हमको फॉर्मूला तो पता ही है कि हमको अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट अपॉन डेंसिटी। सो हम वो वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, ठीक, 1600 ml। ठीक है, वहीं पे हम लोग एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैलकुलेट द वेट ऑफ 250 ml एल्कोहल whose डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी घनत्व जो है वो है इज 0.816 ग्राम पर ml है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे हमको वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है, तो हमको वजन निकालना है, उसका वेट निकालना है। तो वेट का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इंटू
वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या है 0.816 इंटू 250, तो इसका क्या होगा 204 ग्राम जो होगा इसका वजन होगा। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी समझ में आया होगा। हम इससे ये जो तीनों एंटिटी है इसमें से अगर दो एंटिटी दी हुई हो तो हम तीसरी एंटिटी को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे वो है टेम्परेचर मेजरमेंट। तो टेम्परेचर मेजर करना जो है फार्मेसी में बहुत ही क्या है इम्पॉर्टेंट रहता है, और इसको हम लोग आइदर इन फ़ारेनहाइट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं F से, या फिर सेंटीग्रेड जिसे हम सेल्सियस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं C से। इसमें इस दोनों टाइप के थर्मामीटर जो हैं अवेलेबल रहते हैं और दोनों के बीच में भी एक रिलेशन रहता है, ठीक है, क्योंकि कई जगह पे हमको जो है टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में दिखाई देता है और किसी जगह में जो है वो किस में दिखाई देता है सेल्सियस में या फिर सेंटीग्रेड में दिखाई देता है। तो इसी में इस रिलेशन को जो है एक फॉर्मूले के तौर पे बताया गया है। वो फॉर्मूला है 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो ये है 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160, ठीक है। यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस है वो नंबर है डिग्री सेंटीग्रेड का, और जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो नंबर है डिग्रीज ऑफ फ़ारेनहाइट, ठीक है। तब इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 120 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो हमको फॉर्मूला पता है 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 120 माइनस 160, ठीक। तो ये कितना हो गया 600 माइनस 160 एंड 449 डिग्री सेल्सियस। 9 डिग्री सेल्सियस जो है इसमें से 9 जो है इधर आ जाएगा, इस ओर आ जाएगा, तो 449, तो ये कितना होगा 48.9 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसी में हम लोग एक और क्वेश्चन देखें तो लाइक कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग वापस पुट करते हैं इसको। 9 डिग्री सेल्सियस है तो सेल्सियस हमको पता है, तो इंटू 35 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160, 270 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160। यहाँ पे ये जब इस पर आता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट 270 प्लस 160 इज इक्वल टू कितना हुआ 430। तो डिग्री फ़ारेनहाइट 430/5 जो है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसका हुआ आंसर। आई होप आपको ये
वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आपको कोई और नई चीज़ें जाननी है तो कमेंट करिए कि आपको क्या चीज़ें जाननी है, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।